नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। भगवान परशुराम महाकुंभ में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। करनाल में होने वाले भगवान परशुराम महाकुंभ को लेकर प्रदेश के लोगों में खासा उत्साह। मानवाधिकार दिवस पर मुख्यमंत्री ने जरूरतमंद नागरिकों को दिया स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार। चिरायु हरियाणा योजना के तहत मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को वितरित किए चिरायु कार्ड। एक बार फिर से आंदोलन की राह पर हरियाणा की आशा वर्कर्स। विधानसभा का घेराव कर बनाएंगी नई रणनीति। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल के सेक्टर 12 में कल 11 दिसंबर को भगवान परशुराम महाकुंभ में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। पूरे हरियाणा से बड़ी संख्या में जनता करनाल के राज्य स्तरीय सम्मेलन में भागीदारी करेगी। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भगवान श्री परशुराम महाकुंभ का आयोजन सर्व समाज के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करेगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य सर्व समाज के महान संत महात्माओं का सम्मान करना और उनके द्वारा समाज हित में किए गए कार्यों को समाज के सामने प्रस्तुत करना है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री परशुराम महाकुंभ के इस आयोजन में हरियाणा प्रांत के साथ साथ अन्य राज्यों से आए लोगों का भी स्वागत किया जाएगा। सीएम बोले कि हरियाणा सरकार सभी संत महापुरुषों के सम्मान में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए कृत संकल्प है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार ने संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना के तहत समाज के सभी महान संत महात्माओं का सम्मान करने का बीड़ा उठाया है। मानवाधिकार दिवस पर हरियाणा के जरूरतमंद नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार प्रदान करने के दृष्टिगत आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चिरायु हरियाणा योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को चिरायु कार्ड वितरित किए। इस योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर पात्र लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। आज यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चिरायु कार्ड वितरण कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 नवंबर 2022 को मानेसर में चिरायु हरियाणा योजना की शुरुआत की गई थी और महज 1 माह से भी कम समय में 2000 से अधिक व्यक्तियों ने इस योजना का लाभ उठाया है। उन्होंने कहा कि आज लगभग 2000 स्थानों पर चिरायु कार्ड वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें लगभग 5 लाख परिवारों को यह कार्ड बांटे जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि चिरायु हरियाणा योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन भी कवर किए जाएंगे। 31 दिसंबर तक सभी 1 करोड़ 25 लाख पात्र लाभार्थियों को चिरायु कार्ड वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। आज भी 2000 स्थानों पर शिविर लगाकर कार्ड बांटे जा रहे हैं। इसी प्रकार आगे भी सभी गांवों और शहरों में शिविर लगाकर कार्ड बांटे जाएंगे। पुरानी पेंशन नीति की बहाली की मांग को लेकर विभिन्न विभाग के कर्मचारियों के द्वारा संघर्ष समिति के बैनर तले उपायुक्त कार्यालय में रोष प्रकट कर अपनी मांगों को लेकर सरकार के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान संघर्ष समिति के बैनर तले भारी संख्या में कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और मांगे पूरी न होने पर 26 फरवरी को एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। उन्होंने ये चेतावनी दी कि अगर शीतकालीन सत्र में पुरानी पेंशन बहाली नहीं की गई तो संघर्ष समिति 26 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर आंदोलन के लिए मजबूर होगी। ये पेंशन बहाली संघर्ष समिति 2018 पेंशन के लिए पुरानी पेंशन की हमारी मांग है कर्मचारियों की और लगभग 2.25 लाख कर्मचारी हमारे जो है हरियाणा में इससे अफेक्टेड है। न्यू पेंशन स्कीम में आपने देखा होगा न्यूज के माध्यम से भी कि उसमें पेंशन नहीं है, नामात्र पेंशन है। किसी की 1800 है, किसी की 700 है, किसी की 1000 है। तो उसमें पेंशन कम होने के साथ उसके मतलब बहुत बड़े दुष्प्रभाव हैं, जिसके लिए हमने आज जो है डीसी महोदय को ज्ञापन दिया है। एक तो मुख्यमंत्री जी के नाम, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, झारखंड में, पंजाब में जो है ऑलरेडी जो है वो लोग कर चुके हैं वहाँ की सरकारें। तो हम चाहते हैं कि सीएम साहब यहाँ भी जो है संज्ञान लें और पुरानी पेंशन लागू करें। द्वारा जो है उप मुख्यमंत्री हरियाणा श्री दुष्यंत चौटाला जी के नाम है। उन्होंने जो है इलेक्शन से पहले अपने मैनिफेस्टो में भी इसको कहा था कि मैं सरकार आएगी तो मैं पुरानी पेंशन लागू करूंगा और उन्होंने बार बार रैलियों में भी कहा था। तो आज वो सरकार में महत्वपूर्ण पद पर हैं, तो उनको जो है हमारा ज्ञापन है कि वो भी जो है इसको जो है इस पर संज्ञान लें। तीसरा हमारा ज्ञापन है नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेंद्र हुड्डा जी की कि वो शीतकालीन सत्र में, जैसे विधानसभा सत्र भी चलेगा, उसमें जो है प्रस्ताव लेकर गए हैं पुरानी पेंशन बहाली का। आज हमने
डीसी महोदय के माध्यम से दिए। पंचायत चुनाव लड़ने वाली आशा वर्कर्स को सरकार द्वारा पद से हटाने के निर्णय सहित समझौते के बाद भी मांगों को लागू नहीं करने के विरोध में आशा वर्कर्स ने सड़कों पर उतरते हुए रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के निर्णय का विरोध करते हुए 27 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करने हुए उसी दौरान स्टेट कार्यकारिणी की मीटिंग कर आंदोलन बारे घोषणा करने की बात कही। बता दें कि आशा वर्कर्स यूनियन के स्टेट उपाध्यक्ष कमलेश भैरवी की अगुवाई में जिले भर की आशा वर्कर्स दादरी के लघु सचिवालय परिसर में एकजुट हुई और मांगों को लेकर धरना देते हुए रोष प्रदर्शन किया। आशा वर्कर्स ने लघु सचिवालय से बस स्टैंड तक सरकार के फैसले के विरोध व मांगे पूरी करवाने को लेकर सड़कों पर उतरते हुए रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके साथ दूसरे विभागों के कर्मचारी भी समर्थन में पहुंचे और सरकार पर उनकी मांगे पूरी नहीं करने का आरोप लगाया। इंटरनेशनल सिख फोरम व श्रोमणी गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से डेरा कार सेवा के प्रमुख संत बाबा सुखा सिंह जी के नेतृत्व में करनाल की डेरा कार सेवा से लगभग 200 लोगों का जत्था करतारपुर साहिब कॉरिडोर के लिए रवाना हुआ। इस यात्रा की जानकारी देते हुए निफा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रितपाल सिंह पन्नू ने बताया कि करतारपुर साहिब सिखों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में शुमार है। श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के आखिरी 18 वर्ष रावी नदी के तट पर करतारपुर नाम के गाँव में बिताए थे, जो अब पाकिस्तान में है। सिख धर्म में इस गुरुद्वारे को सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। साथ संगत को इस यात्रा में शामिल होने और गुरु साहिब के दर्शन करने का मौका मिला है। देखिए ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 3 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। एक बार पहला भी असी 3 साल पहला यात्रा लैके जा चुके हैं तो ऐतकी फिर डेरा कार सेवा तो संत बाबा सुखा सिंह जी की अगुवाई में जो 3 साल पहला यात्रा गई सी, उदों भी बाबा जी की अगुवाई में गई सी, तो अज भी जी यात्रा जारी है। सत्कारयोग संत बाबा सुखा सिंह जी डेरा कार सेवा करनाल उन्होंने अगुवाई में करनाल की संगत जी है और नज़दीक के इलाकों तो संगत जी है दर्शन करन जा रही है। रस्ते होर गुरु धामां के भी दर्शन करांगे। करतारपुर साहब कॉरीडोर जाके करतारपुर साहब जिथे गुरु नानक पातशाह जी ने अपनी जिंदगी के 18 साल गुजारे, तो जितों उन्होंने हत्थीं किरत करके किरत करो नाम जपो तो वंड छको का जिहड़ा स्नेह है, जिहड़ा गुरमत का सिद्धांत है, सिक्खी का जिहड़ा मूल है, उस सिद्धांत को आप प्रैक्टिकल करके विखाया तो पूरी दुनिया को सिद्धांत से चलने की प्रेरणा दी। उस स्थान से असीं दर्शन करांगे। सचखंड श्री हरमंदर साहब अमृतसर उस स्थान के भी दर्शन किए जाएंगे। तो रस्ते में होर गुरु धामां की संगत जी है वो दर्शन करती हुई जाएगी। तो मैं समझना कि बड़ा चंगा जिहड़ा 3 साल पहला उद्यम होया कि करतारपुर साहब का जिहड़ा लांघा जिहड़ा खोलिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमेटी चौक पर एकत्रित होकर हिमाचल प्रदेश में हुई कांग्रेस की जीत की खुशी में लड्डू बांटे और खुशी का इजहार किया। कांग्रेस नेता अरुण पंजाबी, जीतराम कश्यप, राज किरण सहगल सहित तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने दूसरों को सीख देने और कांग्रेस पर विश्वास दिखाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, उसी तरह से आने वाले समय में हरियाणा में भी बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। अब वहाँ से आवाज आई है हरियाणा के अंदर, भाई हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार होगी। उससे पहले सब लोग देख भी चुके हैं, आने वाला जो समय होगा ना वो कांग्रेस का है। ये जो अभी ब्लॉक समिति का चुनाव है, जिला परिषद का है और सरपंच का चुनाव है, इसमें जो भी बीजेपी माइंडेड लोग थे ना वो सब के सब आ रहे हैं, इक्का दुक्का छोड़ के। बाकी सब कांग्रेस के माइंडेड सब जीतते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि चेयरमैन भी हमारा बने, कोशिश करेंगे हम पूरी। और आने वाला जो समय होगा ना अगले साल तो 2023 में चुनाव है, हाँ ये फिर जो थे हमारे वहाँ से खुद भी हार गई, उनकी घरवाली जो वो भी हार गई चुनाव। और यहाँ से जो उमर कल्याण के भाई थे, सगे भाई थे, सरपंची में खड़े थे, वो भी हार गए। यानी कि लोग चुके हैं इनसे और इनके वो पकड़ा जाता है। हरियाणा के लोगों की सारी आप आज भी चुनाव करा दो ना तो आज कांग्रेस आएगी बिल्कुल। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष महेंद्र राठी ने कहा है कि देश में हजारों राजनीतिक दल बने हैं, लेकिन गिनी चुनी पार्टी ही राष्ट्रीय पार्टी बन पाई है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने पर सभी कार्यकर्ताओं और लोगों को बधाई देते हुए कहा कि देश के लोगों से आम आदमी पार्टी को जो प्यार मिल रहा है, वे इस बात की गवाही है कि लोग अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय नेता के रूप में पसंद कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी बनना यह भी साबित करता है कि लोग देश में स्कूलों, अस्पतालों और मूलभूत सुविधाओं की राजनीति देखना चाहते हैं। वे सेक्टर 12 करनाल में
पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी प्रदेश के एक एक घर तक अरविंद केजरीवाल के संदेश लेकर जाएगी और काम की राजनीति के आधार पर बीजेपी को हराएगी। इससे ये साबित होता है कि आम आदमी पार्टी को लोग पसंद करते हैं, आम आदमी पार्टी के काम को लोग पसंद करते हैं। आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा है वो स्कूल, स्वास्थ्य, लोगों की भलाई, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और बेसिक नीड्स लोगों की क्या है उसके लिए काम कर रहे हैं हम लोग। इस काम को, पार्टी की नीतियों को देश की जनता पसंद कर रही है। यही कारण है कि इतने थोड़े समय में आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय मुकाम पर पहुंच गई है। इसके लिए मैं जितने भी यहाँ पत्रकार साथी हैं और जितने नेतागण यहाँ बैठे हैं, जितने वर्कर्स यहाँ पे आज पहुंचे हैं, सबको बधाई देता हूँ। हरियाणा के यमुनानगर के मॉडल टाउन में घर से निकाली गई एक पुरानी मेड ने अपने एक साथी के साथ मिलकर डकैती का प्रयास किया। इस दौरान परिजनों के इकट्ठे हो जाने पर मेड घर से भागने में सफल हो गई। वही उसका साथी परिजनों द्वारा पकड़ लिया गया, जिसे पुलिस को सौंप दिया गया। इस बीच परिजनों एवं अन्य लोगों द्वारा पीछा करने के बाद मेड भी काबू कर ली गई, जिसे पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस इन पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जाँच कर रही है। एक शिवानी नाम की लड़की थी जो यहाँ पे पहले घर पे काम करती थी इनके एज ए मेड। तो 2 साल पहले भी उसने कुछ ऐसी हरकत की थी, तब तो चलो घर वालों ने इग्नोर कर दिया था कि कोई ज़्यादा ऐसी प्रूफ भी नहीं था, एविडेंस नहीं था, तो फिर ठीक है इन्होंने उसको काम से निकाल दिया था। तो अब आज भी जैसे सुबह ये वारदात हुई है 5:30 पौने 6 बजे के आसपास, तो ये लड़की शिवानी आई है और एक इसके साथ लड़का रशीद था, इसका कोई फ्रेंड है। तो ये यहाँ घर पे आए हैं। चरणजीत सिंह जी जो अपने कमरे में सोए हुए थे, उनकी मदर वगैरह सुबह डेली रूटीन में अपना गुरुद्वारा साहब जाती हैं, तो वो सुबह 5:30 बजे गई हैं। तो इन्होंने मौका देख लिया, अभी वो निकल गए हैं, तो इन्होंने घर में एंट्री की। अब इनको नहीं पता था भी अंदर चरणजीत भी घर आए हुए हैं, क्योंकि ये चंडीगढ़ में मतलब बिजनेस करते हैं। तो इन्होंने जब अंदर देखा चरणजीत ये अंदर आ गए हैं रूम के अंदर घुसने के बाद, तो इन्होंने अपने अंदर छानबीन शुरू कर दी। कुछ इनको पैसे मिले भी, जैसे 5-4 हज़ार रुपये, वो इन्होंने उठा लिया। उसके इतने में इन बिटवीन चरणजीत उठ गया, तो इन्होंने उसके ऊपर चाकू से वार किया। तो चाकू से तो उनको चोट लगी है काफ़ी। तो इन बिटवीन ये यहाँ से भागने लगे हैं, तो उन्होंने शोर मचाया। तो इनके ब्रदर ऊपर से आ गए, तो इनका नौकर था वो आगे, इन्होंने उसको पकड़ लिया। लड़की तो भागने में काम है, वहीं पर लड़का पकड़ा गया। बाकी इसके हमने मुकदमा दर्ज कर दिया, बाकी जाँच जारी है अभी और कौन कौन। ट्विन सिटी यमुनानगर में अवैध निर्माण पर नगर निगम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 दुकानें सील कर दी हैं। ये दुकानें नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई थी। ना तो इन दुकानों के नक्शे पास थे और ना ही अन्य दस्तावेज। नगर निगम द्वारा इन दुकानों के संचालकों को कई बार नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन इनके संचालकों द्वारा इन नोटिसों का कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद निगम ने कार्रवाई अमल में लाई। जो कार्रवाई की गई है किस आधार पे की गई है और क्या मुद्दा था? ये कार्रवाई की गई है जो अनऑथराइज जो है अपना मार्केट काटने लग रहे हैं लोग बाग, नक्शे पास नहीं करा रहे और बार बार नोटिस देने के बाद भी इनको जो है ना इस तरह का नहीं है कोई कार्रवाई रोक दें। बार बार रोकने के बाद भी काबू नहीं आ रहे, तो कार्रवाई का ये पहला चलन चालू हो गया है। शहर में जहाँ जहाँ अवैध निर्माण हो रहा है वो सारे सीलिंग में भी जाएंगे और इन्फोर्समेंट में भी जाएंगे। ये कार्रवाई पहले नोटिस इनको जारी किए थे, 2 बार नोटिस जारी किए। आज आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार इन पर सीलिंग की कार्रवाई हुई है। सर इस सीलिंग के बाद आगे क्या कुछ कार्रवाई रहने वाली है इस प्रक्रिया में? जो नियमानुसार कार्रवाई बनती है 1994 के एमसी एक्ट के तहत, वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहर में जो लोग इस तरीके से अवैध निर्माण कर रहे हैं, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियां काट रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश सीधा तक कि किसी भी आदमी का कोई हमारे पास में नक्शा पेंडिंग नहीं है। विद इन टाइम नक्शे होने लग रहे हैं। जब नक्शे अप्रूव कर रहे हैं, अप्रूव कॉलोनी है जो, उनमें ही कंस्ट्रक्शन करें। अनअप्रूव जगह पर अपनी कंस्ट्रक्शन ना करें और अप्लाई करें। गवर्नमेंट की फीस की चोरी ना करें किसी भी केस में। 37 वर्षीय रामबाबू शर्मा चनेटी रोड गंगानगर कॉलोनी जगाधरी निवासी दिहाड़ी मजदूरी का कार्यकर्ता था। कार्यकर साइकिल से घर की ओर जा रहा था कि समता योग आश्रम पर पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया। मौके से श्री मानव सेवा समिति ट्रस्ट संस्थापक जयप्रकाश कुमार लेकर सिविल अस्पताल जगाधरी पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
सूचना प्राप्त हुई थी कि खारवन रोड से और छछरौली रोड के बीच में एक्सीडेंट हो गया। वहाँ पहुँचे, जहाँ एक ट्रक एक साइकिल वाले के ऊपर चढ़ गया। पर्चा दर्ज करके पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जल्दी जल्दी उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। व्यक्ति का नाम और कहाँ का रहने वाला है? वो फैक्ट्री वाले पूरी लोकल है, रहने वाले गंगानगर कॉलोनी की। कितनी उम्र बताई जा रही है मृतक की? कितनी उम्र बताई जा रही है? 37 साल उम्र है। जो सर ट्रक का चालक है वो मौके से क्या फरार हो गया था? फरार हो गया था वो। क्या था सर ट्रक के अंदर, क्या माल? ट्रक के वहाँ पेपर थे। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।